वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है जेपीएससी की तरफ से। जी हाँ, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया दोस्तों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सबको बी रेडी, बिल्कुल तैयार है। समय बहुत कम है क्योंकि इन्होंने एग्जाम की भी जो डेट दे रखी है, एग्जाम का भी इन्होंने डेट दे दिया है। और एग्जाम इन्होंने कहा है कि मई या जून में करा लेंगे। अगर मई में करा लिया तो आपके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। गौर से मनाइए कि आपका एग्जाम जून चला जाए। अगर जून जाएगा तो निश्चित रूप से 3 महीना सफिशियंट है। अगर आप 3 मंथ्स आपको मिल जाता है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अगर आप जीरो में है तो भी, क्योंकि जेट की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जल्दी आरंभ होगी। सिलेबस से रिलेटेड मैंने क्लास पहले ही डाल दिया है। अब इससे पार्टिकुलर अभी सिलेबस भी आ जाएगी जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो तो हम लोगों ने जो यूजीसी नेट का पेपर 1 को टारगेट बनाकर क्लासेस स्टार्ट की थी और उसके सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी आपको एक जेट की स्पेशल नोटिफिकेशन जेपीएससी के साइट पे देखने को मिल जाएगी। हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि नोटिफिकेशन जेपीएससी ने रिलीज कर दिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और ये भी कर दिया उसमें कि जून में एग्जाम होगा। मई या जून ये दोनों का है, लेकिन मेरा जो आइडिया कहता है क्योंकि आपका लोकसभा चुनाव मई में कंप्लीट होगा तो मई में एग्जाम नहीं होगा। ये मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। और आप भी निश्चिंत रहें, आपका एग्जाम जाएगा जून। तो जून जाएगा तो भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं, 2 से ढाई महीने का ही समय है ना। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा और इस मेहनत में हम आपके साथ हैं। कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपका जेट क्लियर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहना है आपको और जेट की प्रिपरेशन करनी है। पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर होगी और पेपर 2 में भी कुछ विषयों की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। 2.5 से 3 घंटे कर सकते हैं, मंथ का अगर समय मिल जाता है तो आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो समय है साथियों, अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको अब बिल्कुल रेडी रहना है। अब नहीं तो फिर सकते हैं कभी नहीं, क्योंकि आपको इसके बाद 2404 यहाँ पर झारखंड में, इसके बाद 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है। उस भर्ती के लिए भी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जेट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा उस भर्ती में। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी का, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी जस्ट आया है। झारखंड पात्रता परीक्षा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अंगीकृत एवं अद्यतन संशोधित की धारा 57(2)A एवं उच्च शिक्षा निदेशालय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 280 दिनांक 21/2/2024 द्वारा निर्गत रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एडमिशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज ऑफ झारखंड 2024 के आलोक में झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी हेतु आयोग द्वारा आगामी झारखंड पात्रता परीक्षा यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट संभवतः मई जून, देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, कब एग्जाम कर रहे हैं, मई या जून में आयोजित की जाएगी। आवेदन भरने हेतु विस्तृत सूचना शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर, जो कि वेबसाइट क्या www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी इन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया और आपको सूचना 1 से 2 दिन में जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। जैसे जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी उसकी भी सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना आपको हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर पे उपलब्ध करा दी जाएगी। A to Z कैसे आप फॉर्म भरें, इसके साथ ही जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होती है, फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन, ये समझिए आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगी www.jpsc.gov.in और यहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। जैसे ये नोटिफिकेशन आती है आपको पर्टिकुलर जेट का सिलेबस मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने तैयारी हालांकि आरंभ कर दी है जेट पेपर 1 के लिए। जेट पेपर 1 के लिए तैयारी हमने आरंभ कर दी है और पहले क्लास में मैंने आपको क्या बताया, सिलेबस के बारे में हमने डिटेल्स में बात की है। अब हम लोग फिर से जैसे ही नोटिफिकेशन आती है ऑफिशियल, तो इस जो पर्टिकुलर सिलेबस होगा जेट का, जो पर्टिकुलर जेपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा, पूरी संभावना है इसके 95% से भी ज़्यादा आपका सिलेबस यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस रहेगा और उसी को हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बार अगर जेपीएससी के वो वेबसाइट पर आ जाती है सिलेबस, तो हम लोग उस सिलेबस को फिर से एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे, उस ब्रीफ तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग
एक-एक यूनिट का, है ना? प्रत्येक यूनिट का आपका क्लास कराया जाएगा और आपका एक भी यूनिट छूटे नहीं। इस कह सकते हैं इस जज़्बे के साथ, इस जोश के साथ तैयारी कराई जाएगी। आप निश्चिंत रहें और सारी तैयारी बिल्कुल साथियों फ्री रहेगी। आपसे कोई भी फ़ीस, कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। सारे क्लासेस बिल्कुल मुफ़्त रहेगी। तो बस आप जेट में सफल होएँ और झारखंड में जो 2404 असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती आनी है, 2404 उसके पहले का ये जेट आपका एग्ज़ाम देकर आप बहुत ही कम उम्र में, है ना? बहुत ही कम उम्र में आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकेंगे क्योंकि जेट में मैंने जब इसका रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताया था, तो मैंने ये भी कहा था कि आप जो फाइनल ईयर में है ना, जो पीजी के फाइनल ईयर में है, यानी जिनका रिज़ल्ट अभी वेटिंग में है, रिज़ल्ट नहीं आया है या जो लास्ट ईयर में है, उनको भी फ़ॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जा रहा है। यानी वो भी एलिजिबल हो जाएँगे फ़ॉर्म भरने के लिए। इसका मतलब साफ-साफ है कि आप पीजी भी नहीं किए हैं, उसी दौरान आपका जेट हो जाता है और जेट आप क्वालीफाई कर जाते हैं और इसके बाद तुरंत ये बहुत बड़ी बात है कि जिस साल आप जेट का एग्ज़ाम देंगे, उसी साल आपको भर्ती भी देखने को मिलेगी, उसी साल आपका नोटिफ़िकेशन भी आ रहा है। जेट जिस साल आ रहा है, उसी साल आपका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ रहा है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है क्योंकि जेट अभी देखिए यहाँ पर हुआ था 2007 में, 2008 में मौका मिला और अभी तक फिर से मौका नहीं मिला है। आपको सेम इसी ईयर आप 2024 में जेट क्वालीफाई करेंगे और 2024 में ही आपको परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर मिलता है आप लोग के लिए कह सकते हैं गोल्डन फेज है और बहुत ही शानदार अवसर है जो आप बहुत ही कम समय में जेट भी क्वालीफाई कर लेंगे और झारखंड में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएँगे। तो ये देखिए जेपीएससी का ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। ये प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट है। आपको इसका विज्ञापन आज आपका कितना तारीख है दोस्तों? आज आपका 7 है। तो आपको 10 तारीख के पहले, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको 10 मार्च के पहले आपको जेपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जो कि आपका www.jpsc.gov.in है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी। डिटेल नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी और आपको ये भी बताते चलें कि एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है। एग्ज़ाम यहाँ मई और जून ये लिख रहे हैं, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, मेरा अनुभव कहता है आपका एग्ज़ाम जून जाएगा। मई में ये एग्ज़ाम नहीं ले पाएँगे क्योंकि मई में लोकसभा का चुनाव होना है और मई में सरकार का गठन भी होना है। इसलिए मई में नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम जून में होगा। तो यानी अभी आपका मार्च लगभग 10 खत्म हो गया, 10 मार्च तक आप समझिए नोटिफ़िकेशन आता है। इसका तो 20 दिन मार्च में बचता है। इसका फिर अप्रैल और मई यानी 2.5 महीने आपके पास समय है मुश्किल से, जून में अगर एग्ज़ाम होता है तो। अगर मई में हो गया तब तो वो भी नहीं है ना, मई में लेकिन एग्ज़ाम आपकी संभावना बहुत कम है ना? बिल्कुल कह सकते हैं हम 5% मानेंगे। मई में एग्ज़ाम की संभावना को 5% और 95% आपका एग्ज़ाम जाएगा जून में। तो आप बिल्कुल आप कह सकते हैं आप तैयार हो जाएँ और अपने विशेषकर अपना जो पेपर है ना? अपना पेपर को यूजीसी नेट का सिलेबस के अनुसार अपने पेपर को रेडी कर लें और आप कमेंट में ज़रूर हमें टाइप करके बताएँ कि आपका सब्जेक्ट क्या है? ताकि मुझे ये पता चले आप किस-किस सब्जेक्ट के हैं और उसी के अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट के लिए पेपर 2 की क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट होगी। पेपर 1 तो सभी के लिए अनिवार्य है ही, उनकी क्लासेस चलेगी, पेपर 2 की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आप कमेंट में ज़रूर अपना सब्जेक्ट टाइप करके कमेंट में हमें बताएँ कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कहाँ से हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स जेट से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।